जयपुर पश्चिम के वैशाली नगर थाना पुलिस ने मंदिरों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सक्रिय अंतर्राज्यीय चेन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 महिलाओं और 2 पुरुषों सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 8 सोने की चेन और 2 सोने की अंगूठियां बरामद हुई है। बरामद जेवरात हाल ही में शहर के विभिन्न इलाकों में हुई वारदातों में छीने गए थे। पुलिस के अनुसार ये गिरोह मंदिरों, धार्मिक आयोजनों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर महिलाओं को निशाना बनाकर गले से चेन खींचकर फरार हो जाता था। गिरफ्तार आरोपियों के तार राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों में हुई वारदातों से भी जुड़े होने की संभावना है। इस कार्रवाई के लिए विशेष तकनीक की टीम गठित की गई, जिसने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर की सूचना और अन्य तकनीकी सुरक्षा के आधार पर आरोपियों को दबोचा। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह की बाकी सदस्यों और पुराने मामलों की जांच में जुटी है। देखिए, पिछले श्रावण मास के दौरान झारखंड महादेव मंदिर में जलाभिषेक के दौरान कई महिलाओं की चैन तोड़ने की घटनाएं सामने आई थी। इस पर हमने एडिशनल डीसीपी साहब आलोक सिंघल जी और हमारी डीएसपी टीम के सैनी जी जो इंस्पेक्टर है, उनके द्वारा एक टीम का गठन करके संदिग्ध जो चैन तोड़ने में संदिग्ध जो लोग थे उनके बारे में जानकारी हासिल की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज दिखाए, मंदिर परिसर के जो सीसीटीवी फुटेज थे उसके हमने उनका विश्लेषण किया। उसमें कुछ संदिग्ध महिलाएं और कुछ लोग उसमें दिखाई दिए थे। इस पर तकनीकी आधार पर हमने लगातार इनका पीछा किया। इनकी इनिशियली लोकेशन ओकारेश्वर आई थी। ओकारेश्वर जब हमारी टीम पहुंची तो इनकी लोकेशन चेंज होके डिग्गीपुरी कल्याण जो मेला चल रहा था वहाँ पे इनकी लोकेशन आई है। इस आधार पर हमने इसमें 7 लोगों को दस्तयाब किया, जिसमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। ये सभी बावरिया समाज से हैं जो कि भरतपुर के आसपास है, और इनका प्रोफेशन है कि जो धार्मिक स्थल और इस तरह के जो आयोजन होते हैं वहाँ पे महिलाओं की बीच में उनके बीच में जाकर और वहाँ से चैन तोड़ने की ये वारदातें की है। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने सारी वारदातें वहाँ पे कबूल की है और इनसे 8 चैन बरामद हुई है। अभी हमारे पास 3 प्रकरण वहाँ पे दर्ज हुए हैं। उन 3 प्रकरण की हमने इसमें चैन हम बरामद कर रहे हैं और ये प्रोफेशनल गैंग है, लगातार इस तरह की वारदातें कई जगह कर रही है। एक तरह से अंतर्राज्यीय गिरोह है जो इस तरह के धार्मिक स्थलों में जो भीड़भाड़ वाली जो कथा वाचन इस तरह की जो महिलाएं जहाँ पर ज़्यादातर होती है वहाँ पर इस तरह की वारदातें करती है। काफी शातिराना अंदाज में देखिए किस तरह से ये ज्ञान भटकाती है या भीड़ का सहारा लेकर के वारदात। ये भीड़ में ज़्यादा जहाँ महिलाएं होती है उनके बीच में जाती है और उन्हीं की वेशभूषा, जहाँ जिस तरह की वेशभूषा होती है उसी वेशभूषा में जाके उसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होकर उन्हीं का एक पार्ट बन के और जो टारगेट होता है उसको चारों तरफ से घेर के और उसका ध्यान भटका कर इस तरह की वारदातें शातिराना अंदाज में करते हैं। और इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, वारदात करके तुरंत अपने जो दूसरे साथी हैं उनको जो वारदात में जो भी माल इन्होंने चुराया है उनको सुपुर्द कर देते हैं, तुरंत लग्जरी गाड़ियों से ये वहाँ से स्थान छोड़ देते हैं। तो ये लगातार इस तरह की वारदातें कई जगह इन्होंने की है। इसके बारे में हम इनसे पूछताछ भी कर रहे हैं और अन्य वारदातें खुलासा होने की भी इसमें संभावना है। कौन से बड़े मंदिर हैं वैशाली में या कहाँ पर डिग्गी मालपुरा या देश के कौन? देखिए, जहाँ भी इनका इस तरह का प्रोफेशन है, जहाँ पे भी इस तरह की वारदातें होती है, जैसे अभी डिग्गी मालपुरा में ओकारेश्वर जगह भी इन्होंने वारदातें वहाँ पे की है। और हमारे यहाँ पे जो अभी झारखंड महादेव मंदिर में जो श्रावण मास में यहाँ काफ़ी महिलाएं जो जलाभिषेक के लिए आती है, ऐसे भीड़भाड़ वाले स्थानीय चयन करते हैं, उसी में ये वारदात को अंजाम देते हैं। सर, एक सीसीटीवी में मैंने देखा कि ये खुद भी जल चढ़ा रही है और मुँह से ही चैन तोड़ लिया और खुद जल भी चढ़ाती है, ये क्या? हाँ, देखिए, मैंने बताया ना, इसमें जो भी जिस तरह का आयोजन होता है उसी की ये रेकी करती है। उसी के दौरान जिस तरह की वेशभूषा में उनसे घुल मिल जाते हैं और उन्हीं के दौरान उनका एक पार्ट बनकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। 2 पुरुषों का क्या रोल है सर? पुरुष इनकी असिस्टेंस के लिए रहते हैं। जैसे महिलाओं के बीच में महिलाएं जाके वारदात करके पुरुषों को तुरंत जो चोरी का जो माल है उनको सुपुर्द कर देते हैं और यहाँ से उनको भागने में इनकी मददगार रहते हैं। चोरी किन लोगों को देते हैं, कितने में चेन बेचते हैं? इस बारे में हम इनसे लगातार अभी पूछताछ कर रहे हैं, कहाँ और वारदातें की है, कहाँ माल का डिस्पोजल करते हैं, किस तरह की इनका मोडस ऑपरेंडी। सर, इनका पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, ये हम इनका कलेक्ट करवा रहे हैं। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इन्होंने कही है कि लगातार इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। इनके कहाँ किस किस नाम से, कई जगह तो ये अपना असल पता और नाम भी इसी में छिपाने की ये कोशिश करते हैं,
लेकिन फिर भी हम इनका जो जहाँ के निवासी हैं वहाँ के इनका रिकॉर्ड हम क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। सर इनमें कितनी महिलाएं और कितने पुरुष गिरफ्तार हुए हैं टोटल? इसमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष सर ये गिरफ्तार कब से किए। करते आ रहे हैं? 2 लग्जरी गाड़ी भी हमने इसमें बरामद की है और कुल 8 चेनें अभी तक हमने इनसे एक सर जो अपने 8 चेनें बरामद करी, ये क्या बेच नहीं पाई थी उसको या कहाँ से बरामद करी अपने? देखिए इन्होंने इसको डिस्पोजल नहीं कर पाए थे। एक्चुअल में जब जैसे ही हम इनका लगातार हम पीछा कर रहे थे तो इन्होंने दूसरी जगह वारदात करके वहाँ से जैसे ये डिगी कल्याण जो मेला था यहाँ इनकी लोकेशन आई तो हमारी टीम जो स्पेशल टीम है डीएसपी टीम और थाने के सहयोग से इनको वहाँ से दस्तयाब किया है और इनसे ये माल बरामद किया है। लग्जरी लाइफ के लिए करते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेगी पुलिस? डेफिनेटली उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। लग्जरी लाइफ जीने के लिए कर रहे हैं, नशे के लिए क्या पूछताछ ये कोई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कर्ज है? ये खानाबदोश तरह की इनकी वो है, ये लगातार इस तरह की वारदातें करते हैं। इनके अलग अलग तरह के शौक है, लग्जरी लाइफ तो नहीं कह सकते लेकिन इनकी इस तरह की क्योंकि इनकी हैबिचुअल है, इस तरह के ऑफेंडर है और ये लगातार इस तरह की वारदातें करते रहे।